खबर मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच आज उनके विरोधियों ने भी खूब गौर से सुनी। ये पूरा भाषण सुना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो संकल्प दोहराया वो भी उन्होंने देखा होगा। नई दिल्ली में मोदी विरोधी कैंप में बिल्कुल खामोशी है। पार्लियामेंट से बस 5 मिनट दूर प्रगति मैदान में आज नरेंद्र मोदी ने ताल ठोककर कहा कि तीसरी बार मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा। 2024 का चुनाव वो जीतने वाले हैं। थर्ड टर्म में वो हिंदुस्तान को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना देंगे। एंटी मोदी मोर्चा आज सुबह ही मोदी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया और शाम को ही मोदी की कॉन्फिडेंस वाली ये स्पीच देखने को मिली। इस कार्यक्रम में सिर्फ बीजेपी के नेता या कार्यकर्ता नहीं थे, दुनिया के बड़े बड़े देशों के डिप्लोमैट्स मौजूद थे। यहां हिंदुस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उद्योग जगत के, फिल्म जगत के लोग थे और वहां नरेंद्र मोदी ने अपना लक्ष्य बताया, अपना सपना शेयर किया, अपना गेम प्लान बताया। मोदी ने आज क्या ऐलान किया जिससे उनके विरोधी हैरान हैं? पूरी बात समझने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। अविश्वास प्रस्ताव कुछ और नहीं, सिर्फ एक बहाना है। इसके पीछे तो मोदी विरोधी फसाना है। तभी तो मणिपुर करते करते मोदी विरोधी इकोसिस्टम अचानक इंडिया वाली लाइन लेंथ पर चलने लगा है। मोदी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के पीछे विपक्ष का अपनी क्रेडिबिलिटी खोने का ही रोना है। कांग्रेस की टाइमलाइन पर जो शब्द लिखे जा रहे हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जब से विपक्षी गठबंधन के नाम का असली मतलब समझाया है, कैपिटल एंड बोल्ड लेटर में हर तरफ इंडिया इंडिया ही हो रहा है। जो रणदीप सुरजेवाला कल तक मोदी सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी से बड़ा व्यापारी बता रहे थे, वही सुरजेवाला कल ये कह रहे थे कि मोदी ने देश को बदनाम किया और आज ये लिख रहे हैं कि नए संसद का नाम द टावर ऑफ पीएम साइलेंस है। जो कांग्रेस पार्टी कल तक चिल्ला चिल्लाकर बीजेपी को ईस्ट इंडिया कंपनी बता रही थी, आज जब उसी कांग्रेस के गठबंधन को मोदी ने परिभाषित किया तो कांग्रेस ये कहने लगी कि मोदी तो इंडिया के नाम से डर गए। मगर इससे पहले कि विरोधी इंडिया वाली हेडलाइन बनाते, मोदी खुद अपनी सबसे बड़ी हेडलाइन लेकर आ गए। विपक्षी गुटों को इंडिया को असली इंडिया की ताकत से मात दे दी। भारत भारत पूरा भारत 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 के साथ भारत में हमें भारत भारत। मोदी विरोधियों से सबसे बड़ी गलती ही यह हो गई कि उन्होंने मणिपुर मणिपुर करते करते मोदी को बोलने के लिए इनवाइट कर दिया और उससे भी बड़ी गलती यह हो गई कि वो मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गए। को नो कॉन्फिडेंस दिया है तो अब लोगों के कॉन्फिडेंस माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है और जो होगा हम अभी चर्चा करके हम डिसाइड करेंगे। सर, हालांकि उनके पास नंबर नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतना नंबर है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर सकते हैं। नहीं, वो तो लास्ट टर्म में भी किया था और लोग उनको जो कुछ भी सबक सिखाने था वो सिखा दिया है और आगे भी सिखा दे। नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले विपक्ष का प्लान ठीक ठाक चल रहा था। विरोधियों का पूरा फोकस मणिपुर पर था। सरकार फंसती दिख रही थी। संसद के भीतर और बाहर सरकार पर दबाव बढ़ रहा था। बुधवार को राज्यसभा में जब विपक्षी दलों के दो नेताओं ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को मणिपुर पर घेरने की कोशिश की तो वहां भी काफी हीटेड डिबेट हुई। सदन के भीतर माहौल पूरा गर्म हो गया। मणिपुर में लगातार 80 दिन से ज्यादा हिंसा चल रही है। वहां के It will not go on record. Whether his colleague women ministers are going to speak on Manipur, because women ministers, women politicians have spoken not only on Manipur, Rajasthan, Chhattisgarh, Bihar. Tell me, when will you have the guts to discuss Rajasthan? When will you have the guts to discuss Chhattisgarh? When will you have the courage to discuss what is happening in Bihar? When will you have the courage to talk about the Red Berry? When will you have the courage? How come you put Manipur on fire? तो आपने देखा नरेंद्र मोदी के विरोधी कैसा कैंपेन चला रहे हैं। सुबह से क्या क्या हैशटैग चलाए गए, कैसे कैसे नारे लगाए गए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप भी लगाए गए। मोदी चाहते तो आज पूरी स्पीच सिर्फ विरोधियों पर ही फोकस करके भी दे सकते थे, लेकिन हुआ उल्टा। मोदी ने अपने कैंपेन का मैसेज पॉजिटिव रखा।
अब 2024 की लड़ाई नेगेटिव बनाम पॉजिटिव फोर्स की होगी। मोदी के विरोधी मोदी मोदी कहेंगे, मोदी पर अनाप शनाप बातें भी कहेंगे, मोदी भारत भारत कहेंगे। मोदी का प्लान कैसे काम करेगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले ही आज पूरा पॉलिटिकल मैसेज कैसे क्लियर हो गया, समझिए। मोदी के खिलाफ एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूव। आज देश देखेगा कैमरे पर सबूत। संसद के भीतर से आई मोदी विरोधियों की ऐसी तस्वीर जिसने खींच दी है अगले 200 दिनों की लकीर। मोदी को फंसाने की ऐसी चाल, आज हो जाएंगे सारे चेहरे बेनकाब। प्रधानमंत्री के दुश्मनों को मोदी से हेट है, अब की बार चेकमेट वाला खेल है। हमारे देश में कुछ अलग सोच के लोग भी हैं। नकारात्मक सोच वालों की कोई कमी तो है नहीं हमारे यहाँ। नकारात्मक सोच वालों ने क्या क्या कोशिशें नहीं की, खूब तूफान मचाया गया। लेकिन जहां सत्य होता है वहां ईश्वर भी होता है। कुछ लोगों की फितरत होती है हर अच्छे काम को रोकने की, टोकने की। देश को मोदी पर विश्वास, विरोधी लेकर आ गए अविश्वास प्रस्ताव, हैशटैग ट्रेंड कराया। मोदी के नाम के आगे नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला टेक्स्ट लिखकर फैलाया। एक टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन पर वही टेक्स्ट घुमाया। दीदी की पार्टी के नेता ने मोदी का नाम वांटेड लिस्ट में डलवाया। कांग्रेस के इकोसिस्टम ने डेमोक्रेसी का तेल खत्म हो गया, मीटर डाउन हो गया, पोस्टर बना बनाकर हर मोबाइल पर पहुंचाया। चेकमेट वाला यह खेल 2 लेवल पर शुरू हुआ। पहली तस्वीर संसद से आई, दूसरी विरोधियों ने सोशल मीडिया पर फैलाई। मोदी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए नॉर्थ ईस्ट के एक चेहरे गौरव गोगोई को सेलेक्ट किया गया। अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो चिट्ठी लिखी गई उसकी आखिरी लाइन पढ़िए, पूरा खेल समझिए। संसद में विपक्षी पार्टियों ने अपनी हाजिरी दी, खड़े होकर मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी हामी भरी। सोनिया गांधी थी, अधीर रंजन चौधरी थे, गौरव गोगोई थे, फारूक अब्दुल्ला थे, बस राहुल नहीं थे। मोदी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के पीछे का हिडन एजेंडा ही राहुल वाला इमोशन है। विपक्ष का मकसद ही प्रधानमंत्री को मजबूर करना है और इसके लिए दिन रात, सुबह शाम, उठते बैठते मोदी मोदी करना है। मोदी को हटाने के ही नारे बुलंद करने हैं। कि अविश्वास प्रस्ताव देना है, ये इंडिया अलायंस का एक सिद्धांत है। आपकी लड़ाई हमसे थी मोदी जी, आप तो इंडिया से लड़ने लगे। खुद प्रधानमंत्री को अपने आप पे शायद विश्वास नहीं है। इंडिया इज लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन दिस गवर्नमेंट। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर चर्चा हो जाए। बहुमत बड़ा चंचल होता है, जो हमें बात कहनी है उसके लिए हम एक मंच तैयार कर रहे हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रही है। जिस सरकार को इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि सदन में आके अपनी बात रखे, तो आई एंड इंडिया को उस पर कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है? हमें पता है आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं, लेकिन लोकतंत्र आंकड़ों की चीज सिर्फ नहीं होती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन के आने के बाद सरकार मजबूर हो जाएगी सदन चलाने पर। विपक्ष को पता है नो कॉन्फिडेंस मोशन से मोदी की सरकार को कोई खतरा नहीं है। नंबर्स विपक्ष के फेवर में ही नहीं है। बीजेपी के अकेले 301 सांसद हैं। एनडीए की टोटल टैली 353 हो गई है, क्योंकि अब वाईएसआर कांग्रेस ने भी एनडीए का समर्थन कर दिया है। जबकि मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले गुट के पास सिर्फ 151 सांसद हैं, वो भी तब जब बीआरएस ने कांग्रेस के मोशन का समर्थन किया है। सवाल यह है कि जब विपक्ष को पता है कि अविश्वास प्रस्ताव में उसकी हार होगी, मोदी की ही जीत होगी, यह जानते हुए भी वो मोदी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला जाल क्यों बिछा रहा है? जवाब लोकसभा के भीतर की इन तस्वीरों में है। विपक्ष ऊपर से तो हारा हारा दिख रहा है, मगर भीतर ही भीतर बहुत बड़े प्लान पर काम कर रहा है। गौर से देखिए, लोकसभा में विपक्षी दल के नेता कैसे झुंड में इकट्ठा होते हैं।
हाथ में इंडिया वाली तख्ती लाते हैं। पहले एक को पकड़ाते हैं, फिर दूसरे को पकड़ाते हैं, बीच में खड़े होकर शोर मचाते हैं। बार बार कैमरे के सामने कूद कूद कर पोस्टर दिखाते हैं। इंडिया वाले पॉलिटिकल पोस्टर में मणिपुर लिखकर मोदी पर निशाना साधते हैं, मोशन मोशन चिल्लाते हैं। और इसकी शुरुआत मंगलवार रात से ही हो गई थी। रैटल्ड प्राइम मिनिस्टर, बैफल्ड प्राइम मिनिस्टर, डायरेक्शन लेस प्राइम मिनिस्टर, मोदी पर ऐसे ऐसे शब्दों की बौछार शुरू हो गई थी। आज हमारी सरकार के स्तंभ और पिछले टर्म के कार्यों का परिणाम पूरा देश देख रहा है। आज देश का विश्वास पक्का हो गया है कि अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, मोदी की गारंटी है। मैं देशवासियों को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि 2024 के बाद हमारे तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा और तेजी से बढ़ेगी और मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। मोदी ने विपक्षी मोर्चे के गुट यानी इंडिया को परिभाषित क्या किया? गृहमंत्री ने ट्विटर पर आकर विपक्ष के अलायंस का सच क्या बताया? मोदी विरोधी गुट ने प्रधानमंत्री के मंत्रियों की मैन टू मैन मार्किंग शुरू कर दी। अमित शाह के ट्वीट पर केजरीवाल टूट पड़े। योगी ने इंडिया वर्सेस INDIA लिख दिया तो कांग्रेस के अलग अलग प्रवक्ताओं ने योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पवन खेड़ा ने हिट जॉब किया, सुप्रिया श्रीनेत ने टारगेट किया। हरियाणा के सीएम ने विरोधियों के गठबंधन को ठगबंधन की संज्ञा दी, फ्यूज बल्बों की झालर कह दिया। तो दीपेंद्र हुड्डा खट्टर साहब पर टूट पड़े। शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी गठबंधन को बबूल कह डाला, आगे गुलाब लिख दिया। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस ने दूसरा ही नैरेटिव परोस दिया। यानी विरोधी फ्रंट से तो कर रहे थे मोदी के मंत्रियों की और मुख्यमंत्रियों की मैन टू मैन मार्किंग, लेकिन पर्दे के पीछे से हो रही थी मोदी के खिलाफ गहरी साजिश। सामूहिक विपक्ष को यह अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। हमको मजबूर किया कि हम केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। क्या विपक्षियों की बात सुनते हैं सदन में? ये बात मैं बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं। राज्यसभा में 2 घंटा उनको रोका गया, 2 घंटा। यही कांग्रेस पार्टी, यही TMC किस मुंह से बात करते हैं कि हम PM बोलने के लिए सुनना चाहते हैं? नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है इज नॉट अबाउट विनिंग एंड लूजिंग। ये कोशिश ये है कि प्रधानमंत्री आकर सदन में बात करें। जो एक कुंठा है, हंगामे की राजनीति जो चला रहे हैं, उसी का एक अगला कदम है अविश्वास प्रस्ताव,
जिसका न कोई गंतव्य है, न कोई मतलब है, न उससे कोई निकलने वाला है। बहुमत के नाम पर बुलडोज करेगी विपक्ष की मांग को, और प्रधानमंत्री बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे। लोकसभा के सामने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। जब तर्कों की कंगाली होती है तो व्यक्ति कुतर्कों का मवाली बन जाता है। कि उन्होंने दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी, लूट लाबी में तालाबंदी की। जो घोटालों के गुरु घंटाल हैं उनका घंटा बजा दिया है। इनको 198 सदस्यों का भी समर्थन नहीं मिलेगा लोकसभा में, ये आप देख लीजिएगा। इसी तरह संसद के बाहर आम आदमी पार्टी के जो संजय सिंह कल तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पी कर कोसा करते थे, संसद में हंगामा न करने की नसीहत देते थे, आज वही संजय सिंह संसद में हंगामे की वजह से सस्पेंड हैं, संसद परिसर में धरने पर बैठे हैं और उन्हें सोनिया गांधी का भी फुल समर्थन है। सोचिए, मोदी से दुश्मनी के चक्कर में सारे दुश्मन आपस में ही दोस्त बन बैठे हैं। मणिपुर पे जवाब मांगना अपराध हो गया है। नहीं, मैडम कह रही हमारा सपोर्ट आपके साथ है। वो तो नहीं वो यानी विरोधियों का अटैक मोदी प्लान सही चल रहा था, मगर फिर उसमें उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव वाली गलती कर दी। संसद में मोदी की एंट्री से पहले ही प्रधानमंत्री को एग्जिट रूट दे दिया। अगर विरोधी सरकार के कहे के मुताबिक मणिपुर पर चर्चा करते तो 2.5 घंटे उसी टॉपिक पर बात होती, मगर मोदी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का मतलब अब यह होगा कि प्रधानमंत्री हर मुद्दे पर बात करेंगे। विपक्षी मंडली की पूरी जन्म कुंडली, पूरी क्राइम कुंडली, पूरी परिवार कुंडली सब खोल देंगे मोदी। बीजेपी के पास सदन में ज्यादा सांसद हैं तो बहस के लिए टाइम भी ज्यादा मिलेगा। हमारे देश में कुछ अलग सोच के लोग भी हैं, नकारात्मक सोच वालों की कोई कमी तो है नहीं हमारे यहाँ। इस निर्माण को रोकने के लिए भी नकारात्मक सोच वालों ने क्या क्या कोशिशें नहीं की। खूब तूफान मचाया गया, अदालतों के चक्कर काटे गए, लेकिन जहां सत्य होता है वहां ईश्वर भी होता है। कुछ लोगों की फितरत होती है हर अच्छे काम को रोकने की, टोकने की। अब आपको याद होगा जब कर्तव्य पथ बन रहा था तो न जाने क्या क्या कथाएं चल रही थी। फ्रंट पेज पर ब्रेकिंग न्यूज में क्या कुछ चल रहा था। अदालत में भी न जाने कितने मामले उठाए गए थे। लेकिन जब अब कर्तव्य पथ बन गया, वे लोग भी दबी जुबान में कहने लगे, यार अच्छा हुआ है, कुछ देश की शोभा बढ़ाने वाला है। और मुझे विश्वास है कुछ समय बाद भारत मंडपम के लिए भी वो टोली खुल करके बोले या ना बोले, लेकिन भीतर से तो स्वीकार करेगी। और हो सकता है किसी एक समारोह में यहां आकर के लेक्चर देने भी आ जाएंगे। विपक्ष अगर अपना फोकस मणिपुर पर रखता तो उसे एज था, मगर अब वो खुद ही आउट ऑफ फोकस हो चुका है। मोदी ने अलग अलग जगहों पर जो 4-4 लाइनें कही हैं, अब वो 400 लाइनें कहेंगे। विपक्ष ने प्रधानमंत्री को 10 या 20 मिनट नहीं 100 मिनट दे दिए हैं। मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर विरोधियों ने एक ऐसी डिबेट बुला ली है जिसमें मोदी को वक्त भी मिलेगा, मुद्दा भी मोदी का अपना होगा और नैरेटिव भी सरकार अपने हिसाब से ही बनाएगी। आज दुनिया ये स्वीकार कर रही है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी सदियों से हमारा गौरव रही है। आज जब हम आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो ये भारत मंडपम हम भारतीयों द्वारा अपने लोकतंत्र को दिया एक खूबसूरत उपहार है।
मणिपुर पर सरकार के ऑफर पर विरोधी गुट राजी नहीं हुआ। नतीजा ये रहा कि बाजी अब विपक्ष के हाथ से निकल चुकी है। अविश्वास प्रस्ताव लाकर मोदी के दुश्मन मोदी की ही पिच पर खेल रहे हैं और इस पिच पर बाजी अब मोदी ही मारेंगे। ये बाजी मोदी ने 18 में कैसे जीती, 19 में कैसे जीती, पहले ये सुनिए। कृपा करके बिना तथ्यों को सत्य को कुचलने का प्रयास न किया जाए, देश को गुमराह करने का प्रयास न किया जाए। आज देश एक अहम पड़ाव पर है। मैं फिर एक बार इन सभी महानुभावों को 2024 में अविश्वास प्रस्ताव लाने का निमंत्रण देकर के मेरी बात को समाप्त करता हूं और मैं इस अविश्वास प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज करने के लिए इस सदन को आग्रह करता हूं। आपने मुझे समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। कामना मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और अहंकार की बात है, ये समर्पण भाव है, ये समर्पण भाव है। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए। अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है। आप कोई लंबी बात करोगे तो शोभा नहीं देगी। सोचिए, 26 पार्टियों का थिंक टैंक आपस में मिलने के बाद भी 24 के लिए मोदी के खिलाफ नैरेटिव गढ़ने में चूक गया। विपक्ष ने मुद्दा तो सही पकड़ा था मगर फिर भी हार गए। क्रिकेट की भाषा में इसी को कहते हैं कैच पकड़ के छोड़ देना। विरोधी ने कैच छोड़ा, मोदी ने फट से लपक लिया। जब एक ही दिन देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री पाकिस्तान की बात करें तो समझिए कुछ बड़ा होने वाला है। जब नई दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर करगिल युद्ध की बात करें और करगिल में खड़े होकर डिफेंस मिनिस्टर एलओसी क्रॉस करने की संभावना से इनकार न करें तो समझिए पीओके में कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है, कब होने वाला है और कैसे होने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। 24 से पहले एलओसी पार। हम एलओसी पार कर सकते थे और हम एलओसी पार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो भविष्य में एलओसी हम पार करेंगे। पीओके और एलओसी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ये बोल अब तक का सबसे धमाकेदार बयान है। इतना धमाकेदार कि पाकिस्तानी जनरलों की कुर्सी डगमगाने लगी है। आजकल के जो हालात हैं वो तो लोग यही कहते हैं कि इससे बेहतर है कि हम इंडिया के साथ चले जाएं। तो खाने का एक ढंग बनाया हुआ है, सिर्फ खा रहे हैं कश्मीर का नाम लेकर। मैं तो वैसे ही जो है मोदी का फैन हूँ। जो मेहनत करने वाला इंसान है हमें उसकी कदर करनी चाहिए। आज कश्मीर को वाकई हम डिजर्व नहीं करते, ये इंडिया ही डिजर्व करता है। मेरे ख्याल से उनको ही दे देना चाहिए। लोग अब भारत में शामिल होने की तारीख शुरू कर रहे हैं। बहुत थोड़ा वक्त रह गया हमारी गुलामी का। राजनाथ सिंह ऐसे नेता हैं जो बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर उन्होंने अब तक जो कहा वो ये है, पीओके भारत का हिस्सा है, पीओके फिर से भारत में शामिल होगा, पीओके के लोग खुद भारत में शामिल होना चाहते हैं। पाकिस्तान की सरकार को भी स्पष्ट बतलाना चाहता हूं कि कश्मीर की रट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहे। पाकिस्तान भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आज जो अत्याचार का बबूल बो रहा है, आने वाले समय में उसके सामने कांटे की ही फसल तैयार मिलेगी। क्या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का संकट में न रहें, लोग सब सही सलामत रहें, ठीक तरीके से रहें, कोई भूख से प्यास से दम न तोड़ने पाए। 2022 की दिवाली पीएम मोदी ने कारगिल में भारतीय सेना के साथ मनाई थी। पीओके और एलओसी को लेकर मोदी क्या सोचते हैं, इसका अंदाजा हिंदुस्तान को पहले से है। आज का दिन वैसे भी हर देशवासी के लिए बहुत ऐतिहासिक है। आज कारगिल विजय दिवस है।
देश के दुश्मनों ने जो दुस्साहस दिखाया था, उसे मां भारती के बेटे बेटियों ने अपने पराक्रम से परास्त कर दिया था। कारगिल युद्ध में अपना बलिदान देने वाले प्रत्येक वीर को मैं कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं। लेकिन करीब 9 महीने बाद मोदी और हिंदुस्तान के दिल की बात आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसी करगिल से खुलकर जाहिर कर दी। मौका था करगिल विजय दिवस का और राजनाथ सिंह ने कह दिया कि जरूरत पड़ी तो भारत LOC भी पार करेगा। 26 जुलाई 1999 को युद्ध जीतने के बाद भी हमारी सेनाओं ने अगर LOC पार नहीं किया तो वह इसलिए कि हम शांति प्रिय हैं। उस समय अगर हमने LOC पार नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं था कि हम LOC नहीं पार कर सकते थे। हम LOC पार कर सकते थे और हम LOC पार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो भविष्य में LOC हम पार करेंगे। और इसे फिर से दोहराना चाहूंगा कि हम LOC पार कर सकते थे, हम LOC पार कर सकते हैं यदि हमें छेड़ा गया और जरूरत पड़ी तो भविष्य में हम LOC पार करेंगे। इसका मैं देशवासियों को अपनी तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं। 26 जुलाई 1999 ये तारीख इतिहास में दर्ज हो चुकी है। जिस जगह पर आज राजनाथ सिंह खड़े थे, 24 साल पहले इसी जगह से भारत ने पाकिस्तानी फौज और घुसपैठियों को खदेड़ा था। चौबीस साल बाद उसी LOC के दोनों तरफ ऐसी हलचल है जिससे पाकिस्तान को 1965 की ये तस्वीर याद आ रही है जब भारतीय फौज लाहौर तक जा घुसी थी। राजनाथ सिंह का ये बयान यूं ही नहीं आया है। चंद रोज पहले पीएम मोदी के दौरे में UAE के राष्ट्रपति ने अजीत डोवाल को कुछ खास मैसेज दिए। उधर पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए और POK के मुजफ्फराबाद में स्थानीय लोग पाकिस्तानी फौज पर ही टूट पड़े। LOC के दूसरी तरफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 2 मुख्य हिस्से हैं। उत्तर की तरफ गिलगित बाल्टिस्तान और पश्चिम की ओर मुजफ्फराबाद। इसी हिस्से से चीन पाकिस्तान कॉरिडोर गुजरता है। गिलगित के लोग CPEC के विरोध में हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।